आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ। इस वीडियो में हम एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे जो इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया गया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को लॉन्च किया है। ये एक तनकीदी जायज़ा होगा और तनकीदी जायज़े में मैं दोनों साइडों का एक कंपैरिजन दूंगा कि किसने क्या अचीव किया और किसने क्या लूज़ किया। लेकिन ये सारी बातें करने से पहले मैं आप लोगों को एक बैकग्राउंड देना चाहूँगा, क्योंकि जब तक आपके पास एक बैकग्राउंड ना हो आप चीज़ों का जायज़ा सही तरह नहीं ले सकते। और वो बैकग्राउंड देने के लिए मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा जो फरवरी 2019 के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का है, और फिर उसी तनाज़र में हम बात करेंगे ताकि सच का पता चल सके। तो आइए देखते हैं पहले वो क्लिप। इसको अब हम कंपेयर करेंगे जो एक्चुअल वेपन की वीडियो है उसके साथ। आप देख सकते हैं ये टारगेट इमेजरी है, ये तस्वीर एक्चुअल वेपन की तस्वीर है, और आप इन दोनों को आपस में मिला सकते हैं। Now this is the actual clip of the bomb which is being directed towards this target. The pilot was asked to take picture of the whole target, which indicates his final control over the weapon, and in the end you will see he'll guide it towards the left side, पहाड़ी के अंदर uninhabited जगह पे, और वहाँ पे इम्पैक्ट के वक्त ये वीडियो खत्म हो जाएगी। ये वीडियो हमने थोड़ी स्लो की है ताकि आपको नजर आ सके, और इससे आगे मैं आपको नॉर्मल स्पीड पे भी वीडियो दिखाऊंगा। And this is the impact on the Narian Forward Support Depot. ये वीडियो आपने देख ली है और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं सैटेलाइट इमेजरी नहीं दिखाई गई, जो रियल टाइम इमेजेस हैं ना वो दिखाए गए हैं, कि जैसे आप कैमरे से एक वीडियो शूट कर लेते हैं। अब ये होता है प्रूफ किसी चीज़ का, ठीक है, कि आप किसी जगह गए हैं और आपने कोई टारगेट हिट किया है। ये है ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, ठीक है। और आज जब हम आते हैं तो मैंने इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे लोगों की ये वाली डिमांड देखी है कि पाकिस्तान के सैटेलाइट इमेजेस कहाँ हैं जो बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन किया गया है। और यही बात मैंने आफ्ताब इकबाल की भी एक वीडियो में देखी है, जो बकौल उसके वो कहता है कि उसने बाहर से पाकिस्तान में कुछ डिफेंस के रिलेटेड बंदों से बात की जो बड़े हाई रैंक्स पर हैं, और उनसे पूछा कि सैटेलाइट इमेजेस हमारे क्यों नहीं हैं इंडिया की तरह। तो जवाब ये मिला कि हमारे पास तो सैटेलाइट वाली फैसिलिटी ही नहीं है। तो अब इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि कोई सैटेलाइट वाली फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन प्रूफ के लिए आपने एक कैमरा से ही वीडियो बना ली जब आप स्ट्राइक कर रहे हैं। यानी आज के बुनियानुल मरसूस की तरह ये लोग भी ऐसे ही वीडियो बना सकते थे, क्योंकि फरवरी 2019 में भी पाकिस्तान के पास कैमरे तो थे। चुप करके कैमरे से एक वीडियो बनाते, ये देखो ये JF-17 उड़ रहा है एयरपोर्ट से, जैसी आजकल बनाई गई है, और फिर आप लोग बता देते बस ये चला गया इंडिया में, जहाँ किसी ने कहीं स्ट्राइक कर दिया होगा, जैसे आजकल किया गया है। और इसी तरह वो जो रॉकेट भी फायर किए गए हैं वो भी बस दिखाए गए हैं लोगों को नारे लगाते हुए। अब वो रॉकेट किधर गए पता ही कोई नहीं किसी को, क्योंकि सैटेलाइट इमेज आपके पास हैं ही नहीं, ना रियल टाइम इमेजेस हैं जो पायलट्स कोई दिखा सके कि ये हमने इधर जाके कोई टारगेट हिट किया है। दूसरा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये वैसे दोनों तरफ से खराबी है। अगर आपके पास सैटेलाइट इमेजेस हैं, जो कि दूसरे केस में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को तो जनाब चाइना की सपोर्ट थी, चाइना के इतने सारे सैटेलाइट थे, सारी चीज़ें वन प्लान थी, इंडिया के जहाज जहाज़ सब कुछ पता था, सैटेलाइट से सब कुछ दिख रहा था पाकिस्तान को। चाइना उनके वो रडार्स को भी जैम कर रहा था सैटेलाइट्स के ज़रिए, और पता नहीं क्या क्या कर रहा था। एक तरफ तो ये वाली खबरें चल रही हैं, और पाकिस्तान तो अब इंडिया को छोड़ेगा ही नहीं। जैसे इंडिया का एक वो परवीन साहनी है वो बता रहा है, जिसको इंडिया में उधर गालियाँ पड़ रही हैं। एक तो पाकिस्तान और इंडिया में जो भी बंदा सच बोलेगा वो गालियाँ ज़रूर खाता है,
यहाँ पर मोहित पीरजादा ने वही सवाल किया है जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई है, अब उसे भी गालियाँ पड़ रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। और परवीन साने के खिलाफ तो कोई उन्होंने केसेस कोशिश तो नहीं खोले, यहाँ पर तो सुना है कि मोहित पीरजादा के खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही है कि सच को ऐसे दबाया जाता है, लेकिन बात सिर्फ सीधी सिंपल सी बात है कि आपके पास अगर तो सैटेलाइट इमेजेस हैं और आपके पास दुनिया जहान की चाइना ने फैसिलिटी दी हुई है, रडार्स को जाम करने वाली, सैटेलाइट्स के जरिए आपको सपोर्ट करने वाली, वो चीन के ऊपर चाइना ही है ना, तो वहाँ से बताया जाता है कि चाइना ने ये ब्लॉक कर दिया और वो ब्लॉक कर दिया, और रफाल्स को पाकिस्तान के J-10 वगैरह नज़र ही नहीं आए और दूसरे जेट, ठीक है। तो इसका मतलब है सैटेलाइट आपके पास हैं और आफ्ताब इकबाल को किसी ने बेवकूफ़ बनाया है। और यही होता है जब सारी कौम नलायक हो तो लोग बेवकूफ़ बनते ही होते हैं। पाकिस्तान में करप्ट लोग इतने चालाक हैं कि वो किसी भी तरह आपको बेवकूफ़ बना लेंगे। और अगर आप लोगों के पास अभी तक सैटेलाइट इमेजेस नहीं हैं जो कि आफ्ताब इकबाल के बकौल उसको एक डिफेंस के बहुत ऊंचे रैंक पर बंदे ने बताया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इंडिया वालों के पास अभी तक इमेजेस हैं, सैटेलाइट फैसिलिटी है, आपके पास नहीं है। तो फिर आपने उनके कैसे रडार जाम किए? वो तो उल्टा उन्होंने किए होंगे, क्योंकि सैटेलाइट के इमेजेस इंडिया तो दिखा रहा है, चाहे वो गलत है या सही है। पाकिस्तान तो इमेजेस कोई दिखा ही नहीं रहा। और पाकिस्तान ने फरवरी 2019 में ये क्लेम भी नहीं किया था कि चाइना को हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, उन्होंने सारे के सारे उनके रडार जैम कर दिए हुए हैं और सैटेलाइट और पता नहीं कहाँ कहाँ से पाकिस्तान की एयरफोर्स को हेल्प आ रही है, और इसलिए पाकिस्तान ने इंडिया को खांसने भी नहीं दिया, ठीक है ना। उस वक्त तो सिंपल ये बताया गया था कि कुछ एवाक्स थे, उन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट की, पाकिस्तान ने जाके अपने टारगेट्स को ना सिर्फ हिट किया बल्कि इंडिया के जेट्स को भी तबाह किया। लेकिन आजकल तो ऐसे जैसे बताया जा रहा है कि चाइना की फुल सपोर्ट थी, पता नहीं कौन से स्पेक्ट्रम्स में घुसे हुए हैं, पता नहीं कौन सी वो रडार्स की टेक्नोलॉजी और पता नहीं कौन से सैटेलाइट्स के सिग्नल्स और पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर बातें की जा रही हैं। सैटेलाइट इमेजेस की बात आई तो आपका एक अब आफ्ताब इकबाल चाहे जो मर्जी करें, आपकी इस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े बंदों से उसके कांटेक्ट रहे हुए हैं, PM समेत, CM समेत। इसका मतलब है किसी ना किसी से तो उसने राब्ता किया होगा जिसने जवाब में उसे ये बताया कि सैटेलाइट इमेजेस हमारे पास कहां से आ गए। अब अगर वो सच बोल रहा था तो इसका मतलब है कि वो सब झूठ बोल रहे हैं जो परवीन साने समेत इंडिया के जो डिफेंस एनालिस्ट है। चाइना ने पाकिस्तान को ये दे दिया तो चाइना ने पाकिस्तान को वो दे दिया, तो चाइना ने पाकिस्तान को ऐसे कर दिया, तो चाइना ने पाकिस्तान को ऐसे कर दिया, अब वार स्पेस में चली गई है सैटेलाइट से होकर, ये वाली बातें करने वाले झूठे साबित हो गए। और अगर वो सैटेलाइट इमेजेस थे जैसे वो परवीन साने कह रहा है, वो इंडिया का वो जो जर्नलिस्ट है जो पहले उनकी आर्मी में ही रह चुका हुआ है, मिलिट्री में रह चुका हुआ है, मेरे ख्याल आर्मी में ही था, तो फिर आपने सैटेलाइट इमेजेस अभी तक दिखाए क्यों नहीं? अगर चाइना ने आपको इतनी मदद कर दी हुई है कि आप स्पेस की बारें लड़ते फिर रहे हैं इंडिया के साथ और इसलिए इंडिया हार गया है, तो वो सैटेलाइट इमेजेस कहाँ हैं? आपके पास तो फिर फैसिलिटी है। फिर तो या आफ्ताब इकबाल झूठ बोल रहा है या उसको बताने वाला कोई डिफेंस जो डिफेंस से रिलेटेड बंदा है वो झूठ बोल रहा है। तो ये वार में ऐसे सच और झूठ का पता चलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने आपको एक वीडियो क्लिप के ज़रिए समझाने की कोशिश की है कि जब आपका एक रियल ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, तो वो ऐसे होता है, उसमें कुछ ना कुछ दिखाया जाता है। अगर आपके पास सैटेलाइट इमेजेस ना भी हों, जो उस वक्त नहीं थे, उस वक्त तो क्लेम भी किसी परवीन सानी ने भी नहीं ये कहा था कि चाइना ने पाकिस्तान की इस स्पेक्ट्रम में जाके सपोर्ट कर दी है, तो अब स्पेस में चले गए हैं, तो वहाँ पर और यहाँ पर AI भी उसने बीच में घुसाई हुई है, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पल्ले 2-4 इमेजेस भी नहीं है। रियलिटी में आपको ये बताया जा रहा है, जब आपकी कौम पूछ रही है कि हमारे इमेजेस कहाँ है, तो बताया जा रहा है कौन से इमेजेस, हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो अब फैसला कैसे होगा कि ये जो बुनियानुल महसूस किया गया ये रियल था या नहीं? क्योंकि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट तो रियल था। उसमें तो जब ये
बॉम्ब मारने के लिए गए हैं इंडिया में, इंडिया वाले अपने जेट्स भी लेकर आए थे और लड़ाई भी शुरू हो गई थी दोबारा से। ठीक है, और अब हम दूसरी तरफ करते हैं तनकीदी जायजा। ये तो एक हो गया पहलू जहां पर मुझे कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही। दूसरा पहलू ये है, अब हम फिर उसी बैकग्राउंड में चलते हैं। बैकग्राउंड देना बड़ा ज़रूरी होता है। फरवरी 2019 में इंडिया वालों ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, 2 दरख्त मरे जिनके ऊपर 2 कब्बे बैठे हुए थे, वो भी गए। अब इतना तूफान बदतमीजी खड़ा किया गया नून लीग की तरफ से। हालांकि 24 घंटे के अंदर अंदर ना बाजवा और इमरान खान ने ना उनको ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट है इसके ज़रिए जवाब दे दिया था। वो बदतमीजी फैलाई गई, बाजवा की तो टांगे कांप रही हैं। 2 कब्बे मरे हैं सिर्फ। आपके होते हुए तो 2 मस्जिदों पर उन्होंने अटैक किया है, कितने सारे लोग शहीद हुए हैं। एक डैम पर पाकिस्तान के उसी दिन जिस दिन ये रात को हमला हुआ है, सारा दिन चैनल्स पर ये खबरें चलती रही हैं, एक डैम भी हिट हुआ है। कोई नून लीग ही नहीं बोला कि पाकिस्तान के तो कपड़े उतर गए हैं। वही नून लीग जो बता रही थी बाजवा को 2 दरख्त गिरने पर कि यार इसने तो पूरे दुनिया में पाकिस्तान को दलील करवा दिया, इसकी तो टांगे कांप रही थी। आर्मी चीफ को कहना फौज की टांगे कांप रही हैं, उसका ये मतलब होता है। नून लीग ने जो उस वक्त आर्मी चीफ को टारगेट किया था ना, वो बेसिकली सारी दुनिया को ये बता रहे थे कि भारत वाले जो दरख्त 2 गिरा के गए हैं ना, उसके नतीजे में पूरी फौज की टांगे कांप रही हैं। हालांकि उसी टांगे कांपने वाली फौज ने इमरान खान जैसा दलेर लीडर था ना, उसके अंडर 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर दिया था। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट एक रियल ऑपरेशन था, ये क्लिप भी बता रहा है। आपका बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन पहले तो 3 दिन नजर ही नहीं आया। ये ऑपरेशन जैसा भी था, अगर पीटीआई के सपोर्टर सोशल मीडिया पर शोर ना मचा रहे होते, ये भी ना दिया जाता। चाहे इसके इमेजेस अभी हैं या नहीं है, ये तो लहदा बहस है। चाहे ये जवाब ठीक जवाब था या गलत जवाब था, ये दूसरी बात है। मुझे ये बताएं, अगले 3 दिन नून लीग चुप करके क्यों बैठी रहे? बाजवा की तो टांगे कांप रही थी ना, इनका तो पूरा जिस्म कांप रहा था, रशा में था। जैसे रशा नहीं इंसान को हुआ होता। अगले 3 दिन इन्हें पता ही नहीं था कि हमारा जवाब किधर है। अगर पीटीआई वाले शोर ना मचाते, ये चाहे ये सही ऑपरेशन था गलत था जैसा भी था, बुनियानुल मरसूस वो ऑपरेशन ही ना होता। ठीक है, और ऊपर से सोने पर सुहागा ये आप देख लें कि वो जो भारत का वो जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो आगे से ये बता रहा है कि इस ऑपरेशन के मुतल्लिक तो सारी पाकिस्तानी हुकूमत को पता था। अब आप सोचें कि जिस ऑपरेशन के मुतल्लिक किसी को पता ही नहीं था, वो जो सर्जिकल स्ट्राइक्स थी, वो जो फरवरी 2019 में हुई थी, 2 कब्बे सिर्फ जान से गए थे, 2 दरख्त सिर्फ गिरे थे। आज 2 मस्जिदों पर अटैक हुआ है, 1 डैम पर अटैक हुआ है, और ऊपर से पता चल रहा है हमें तो पता था। तो आपकी तो जो एस्टेब्लिशमेंट में बंदे बैठे हुए हैं ना, वो मोस्टली सिक्योरिटी रिस्क हैं। अब इंडिया में कांग्रेस पूछ रही है कि जवाब दो कि पाकिस्तान को किसने बताया था कि हम अटैक करने आ रहे हैं। यहाँ पर किसी ने पूछा है कि हमें पता था भारतीय अटैक करने आ रहे हैं और फिर भी हम सोए हुए थे। यानी आप कंपैरिजन देखें, जब हमें पता नहीं था सर्जिकल स्ट्राइक्स का तो 2 कव्वे मरे, 2 दरख्त गिरे। अब हमें पता था, हमें तो रेडी होना चाहिए था। अब तो 2 दरख्त भी नहीं थे गिरने चाहिए, तो 2 मस्जिदें कैसे हिट हो गई, 1 डैम कैसे हिट हो गया? किसी ने इधर पूछा? ये तो हो गया दूसरा पहलू। अब मैं आता हूं तीसरे पहलू की तरफ। इसी से जो निकलता है कि जब ये मस्जिदें हिट करने के लिए आ रहे थे भारत वाले, अब सारी बात है वो तो कहते हैं तो बताया हुआ था सब कुछ, तो इसका मतलब है इधर भी सब कुछ पता था। ठीक है, अब उधर से जब जेट उड़े हैं, पहली तो ये बात है कि कौम को क्यों नहीं बताया गया। कौम को तो पता होना चाहिए था कि इंडिया वालों ने हमें बता दिया। जयशंकर ने तो हमें फोन तक खड़का दिए, हम पटवारी जियालों को। ये जो सिक्योरिटी रिस्क आपकी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, जिनसे आज तक किसी ने नहीं पूछा, वो ये मैच फिक्स था।
इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है राहुल गांधी वहां पर पूछ रहा है, वहां पर इतनी तो आज़ादी है, पाकिस्तान में आज़ादी किधर है? पाकिस्तान में किसने पूछना कि पटवारियों जियालियो तुम्हें पता था कि वहां से इंडिया हमला करने आ रहा है? उन्होंने बता दिया हुआ था। यानी जब इंडिया ना बताए, रात की तरीकी में वो आए सर्जिकल स्ट्राइक्स करने के लिए तो 2 दरख्त गिरते हैं। जब उन्होंने बताया हुआ था तो 2 मस्जिदें और एक डैम कैसे हिट हो गया? किसका कसूर है ये? इतनी नाअहली। ठीक है, और ये तो हो गई। अब ये वाली बातें, अब आए टेक्निकल चीज की तरफ कि हम रोक क्यों नहीं पाए, हमारी एबिलिटी कितनी है। वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चाइना की कितनी सपोर्ट है और कितने की हमें सैटेलाइट्स मदद कर रहे थे कि हम मुकरे बैठे हैं कि सैटेलाइट इमेजेस वो कहां से लाएं। ठीक है, तो वो तो एक प्रोपेगेंडे का आधा तो उधर पहले ही कवर हो गया। अब इस बात की तरफ आए कि हमारी एबिलिटी कितनी थी। अब पता चलता है कि वो जो पीएफ का ऑफिसर है औरंगजेब, उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उसने बताया था कि 42 जेट्स इधर से हमने उड़ाए थे, जब उधर से 72 जेट्स आए हैं। ठीक है, यही वो जो मस्जिदों को हिट करने के लिए आए हैं। तो हमने 5 जेट उनके गिरा दिए। ठीक है, लेकिन वो वही बात है ना कि वो उस दौरान एक डैम को हिट कर गए और 2 मस्जिदों को हिट कर गए। ठीक है, तो आपकी कैपेबिलिटी का आपको आइडिया हो गया। फरवरी 2019 में आपकी कैपेबिलिटी क्या थी कि इंडिया वाले 2 आए हैं, उन्होंने उस वक्त बेसिकली मेरा आर्ट 2000 भेजे थे, आए हैं 2 दरख्त उन्होंने गिराए हैं और भाग गए सारे के सारे। मेरा आर्ट 2000 भी थे और SU-30 भी थे, ये दोनों थे। ठीक है, 12 मेरे ख्याल मेरा आर्ट 2000 थे और 8 बताया जाता है कि SU-30 थे। इसी प्रेस ये जो ब्रीफिंग है ना, ये जो मैंने आपको क्लिप दिखाया, इसी में ही उन्होंने बताया हुआ कि 20 आए थे उस वक्त हमला करने के लिए, 2 दरख्त गिरा कर गए। इस दफा 72 आए, बता कर आए। 2 मस्जिदों को हिट करके चले गए, 1 डैम को हिट करके चले गए। उस वक्त आप जंग हार गए नून लीग के बकौल। जब 2 दरख्त गिरे, 2 कब्बे मिले, पूरी फौज को इन्होंने बेइज्जत किया। आज कैसे जंग जीत गए हैं जब 2 मस्जिदें हिट हुई? आप खुद मान रहे हैं, आपको पता है उसमें लोग भी शहीद हुए हैं, बच्चे तक उसमें शहीद हुए हैं। कैसे जंग जीत गए? 1 डैम हिट हुआ, कब्बे मरे, तो आपकी कौम को बताया जाता है लो जी जंग हार गए। हालांकि उस वक्त ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट ना सिर्फ रियल था बल्कि स्विफ्ट भी था। हालांकि भाजपा की टांगे कांप रही थी पूरी फौज समेत, नून लीग के बकौल। आज तो सारे बहादुर थे ना, आज तो कोई बुज़दिल था ही ना फौज में। तो आज 3 दिन कैसे लग गए बुनियानुल महसूस करते हुए? कौम को कभी भी कोई बताएगा? हमारी कौम की जब ईमानदार बंदे थे पोस्टों पर, इमरान खान जैसे, गैरत 2 दरख्त गिरने पर जाग पड़ी 24 घंटे के अंदर अंदर। वही गैरत आज करप्ट लोगों के इस्टेब्लिशमेंट में होने की वजह से 3 दिन तक सोई रहे। और 3 दिन बाद जब कहते हैं कि ऑपरेशन बुनियानुल महसूस में जागी, जो पीटीआई वालों के सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से सिर्फ किया गया है, तो ना रियल टाइम इमेजेस मिल रहे हैं जो कैमरे से खींचे हो जैसे इस क्लिप में है, ना सैटेलाइट इमेजेस मिल रहे हैं। वो सैटेलाइट जिनकी सारे जहान की सपोर्ट चाइना ने हमें प्रोवाइड की गई हुई थी, एक प्रोपेगेंडे के बकौल, दूसरे प्रोपेगेंडे के बकौल हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस कहां से आ गए? हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे आफ्ताब इकबाल को बताया गया, ये 1-2 दिन पहले ही उसने एक वो वीडियो अपलोड की थी जिसमें ये बता रहा था कि पाकिस्तानियों ने मुझसे सवाल पूछा कि हमारे सैटेलाइट इमेजेस कहाँ हैं, तो मैंने पाकिस्तान में किसी से पूछ लिया, हाई रैंक पर बंदे हुए, वो हमें कहता कि सैटेलाइट इमेजेस हमारे पास कैसे आ गए? हमारे पास तो सैटेलाइट ना कोई है ना हमें कोई सपोर्ट थी। तो वो जो चाइनीज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो जी बल्ले 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 बल्ले, ठीक है, हमारे पास तो पूरी दुनिया की सपोर्ट मौजूद थी टेक्निकल। वो अब आ जाता है कि आपकी प्रिपरेशन में कहां पर कमी थी। 2 चीजें हैं,
एक ऑप्शन आपके पास थी कि आपको चूंकि F-16 अपग्रेड होने मुश्किल हुए हुए हैं तो आप J-10 खरीद लें फरवरी 2019 के बाद, क्योंकि आपको पता चल गया था कि JF-17 तो F-16 के मुकाबले में भी ना लैग ही कर रहा है, पीछे ही है। तो आपको ये पता था कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ना, या उसका ब्लॉक 2 के बाद ब्लॉक 3 बनाओ या J-10 खरीदो। अब पहले ब्लॉक 3 बनाया गया, तो जब औकात पता चली तो फ़ौरन भागे J-10 खरीदने के लिए। ठीक है, वैसे ब्लॉक 3 उस वक्त बन रहा था, उसमें पहले से ऐसे वो गड़बड़ें हो चुकी हुई थी टेक्निकली, करप्शन की वजह से, किक बैक की वजह से, जैसे भी है कि उसने कामयाब नहीं होना था जब तक इमरान खान आया। तो जब इसके दौर में ये वो एनालिसिस किया गया था, ब्लॉक 3 तो बन के आया तो वो तो कुछ भी नहीं निकला। तो ये इमरान खान बेसिकली भागा था कि अब अमेरिका की तरफ से तो मुश्किल है F-16 की अपग्रेड, तो क्या किया जाए, J-10 खरीद लो। ठीक है, अब ये वाला फैसला ये जो है कि चूंकि ब्लॉक 3 नकम्मा गया है, ब्लॉक 2 ने F-16 के पीछे लैग किया, ब्लॉक 3 का पता चल गया तो पता चला जी J-10 ले लो। अब इस दफ़ा J-10 था, इस दफ़ा भी JF-17 ब्लॉक 3 गैप था। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि ब्लॉक 3 हो या ब्लॉक 2 हो, JF-17 तो पीछे जा रहा है F-16 और J-10 के। तो इसका मतलब है फैसला अब हमने करना है कि F-16 ब्लॉक का अपग्रेड कर लेते या J-10 खरीद लेते। अब इमरान खान के दौर में उस वक्त शॉर्टकट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि आपको पता था कि इंडिया भी रफाल खरीद ला। अगर अमेरिका नहीं मानता तो फिर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, क्योंकि JF-17 ने तो कुछ करना नहीं है, उसका तो ब्लॉक आते आते भी अगले कोई 20 साल गुजर जाएंगे ब्लॉक 4। अगर उसमें हमने कोई रियल चेंजेस की जिससे JF-17 जैसे उसका इंजन चेंज करो, ठीक है, जिससे वो F-16 और J-10 की तरह बन जाए, तो वो तो कई साल लगेंगे। तो वो उस वक्त भी तो कुछ ना कुछ करना था ना। जैसे शॉर्टकट भी तो एक आपने मारना है ना कि इंडिया वाले तो फौरन रफाल ले लें। ठीक है, वही ताकि हमारे डैम हिट कर सकें, सिर्फ तवे मार के ना भाग जाए या दरख्त गिरा के ना भाग जाए। ठीक है, तो उन्होंने तो सोचा, इंडिया वालों ने तो ठीक सोचा कि यार मेरा R-2000 और SU-30 वो काम नहीं कर सके तो रफाल ले लो, और उनको बेनिफिट भी मिला। इस दफा उन्होंने 2 ट्रीज नहीं गिराए, 2 मस्जिदों पर हमला किया सक्सेसफुली, एक डैम पर हमला किया सक्सेसफुली। तो इसका मतलब है इंडिया की अपग्रेड तो कुछ ठीक थी, और इमरान खान वगैरह के अंडर वो जो फौज की सोच थी वो भी ठीक थी कि अब हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ा। ठीक है, कोई JF-17 ब्लॉक 3 तो कुछ भी नहीं निकला। अब J-10 लिया गया, अब J-10 के ऊपर आया PL-15E। अब PL-15E ने जो इस वक्त किया उसका ये रिजल्ट है कि आप अगर ये भी कहें ना, अव्वल तो ये भी बात गलत है कि PL-15E ने कोई 5-0 किया, वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर इस वक्त मान लिया जाए कि 5-0 किया है PL-15E ने, तो आपका डैम तो फिर भी हिट हो गया ना, आपकी मस्जिदें तो 2 फिर भी हिट हो गई ना। 2 दरख्त ही तो नहीं ना मरे, सिर्फ 2 कब्बे ही तो नहीं ना सिर्फ मरे कि नून लीग वाले कब्बों की तरह तूफान खड़ा कर दें कि लो जी जुल्म हो गया पूरी कौम पर, हम तो मैच हार गए हैं, सारी गड़बड़ नियाजी और बाजवा ने कर दी हैं। अब तो मस्जिदें हिट हुई हैं, अब तो डैम हिट हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि PL-15E ने 5-0 किया, तो ये सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि 72 जहाज़ों में जब तक आप 50-0 ना करते हमारे 42 जेट्स, इंडिया वालों की वही पोजीशन नहीं थी, यानी कि वो सिर्फ 2 दरख्त गिराते, 2 कब्बे मारते और भाग जाते। उनके पास एनफ अपॉर्चुनिटी मौजूद थी, क्योंकि 72 जेट्स में से अगर आप सिर्फ 5-0 करते हैं तो इसका मतलब है कि 72 में से 5 निकाल दे तो 67 जेट्स तो अभी भी मौजूद है 42 जेट्स के खिलाफ। तो 42 जेट्स इनको रोक पाएंगे? उन्होंने बमबारी की और चले गए। ये थी आपकी प्रेपरेशन। ठीक है, और यहां पर आता है कि आपको अब उस वक्त इमरान खान ने J-10 को ना सिर्फ ऑर्डर किया है और उनकी डिलीवरी भी जल्दी हो गई थी। वो शायद चाइना ने अपने लिए बनाए हुए थे, इसलिए पाकिस्तान को फौरन दे दिए थे, नहीं तो जेट्स को बनाते बनाते भी टाइम लगता है। इमरान खान ने उनको रिसीव किया था, 20 जेट्स आ गए थे पाकिस्तान के पास। ठीक है, और ये रिसीव करते साथ ही वो इमरान खान साहब तो गले चले गए। अब बाद वालों ने सोचना था कि ये जो 20 जेट्स मिले हैं ये काफ़ी हैं,
या नहीं काफ़ी हैं। अब बाद वालों ने बेसिकली ये सोचा कि यार J10 तो काफ़ी नहीं लग रहे, इन्होंने उसे एक्सरसाइज में भी एक भेजा था जो मिडल ईस्ट में हुई थी, जिसमें J10s ने टाइफून वगैरह के खिलाफ ना परफॉर्म किया था, और पता चला था कि J10 ने कोई 8 सिफर से या पता नहीं 9 सिफर से हरा दिया है। और वो खबर इसलिए फेक थी कि वहाँ से जैसे ही J10 वापस आए हैं, हमें ये आइडिया हो गया था कि यार ये सफिशेंट नहीं है, ये 20 की तादाद में क्या सफिशेंट नहीं है, ये जहाज़ ही ठीक नहीं है। एक तो ये होता है ना कि J10 20 तो है लेकिन ये कम है, 40 और ऑर्डर ना दे दे, ये बात नहीं है। वो ये पता चला था कि यार ये इतने एफिशिएंट ही नहीं है इंजन वाइज कि हमें J35 पर जाना पड़ेगा। अब J35 तो सीधी सी बात है कि J35 तो अभी तक एयर शोज में चल रहा है, वो तो अब उसकी तो अभी तक डिलीवरी के चांस ही नहीं थे जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो गया। और ये वो गड़बड़ है जिसकी वजह से इस दफ़ा आपके 2 कबे या 2 ट्रीज नहीं गए, डैम्स और मॉस्क हिट हुई हैं। और एक तो ये होता है कि भारत भाग जाता है इसके बाद भी, जैसे 2 कबे मारकर भाग गया था, वो दोबारा आए हैं कि हम तो अटैक कर सकते हैं। उन्होंने फिर हमारे एयरपोर्ट्स को नहीं छोड़ा, हमारे एयर बेसिस को नहीं छोड़ा, हमारे क्रिकेट स्टेडियम को नहीं छोड़ा। बताएं और किसे छोड़? यानी वीडियो बनी हुई थी, पता नहीं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम था या कौन सा था, उसके ऊपर भी हमला हुआ। ये होता जब आपकी प्रेपरेशन सही ना हो, जब आपने ईमानदार बंदे निकाल कर और करप्ट बंदे घुसा लिए हों हुकूमतों में और इस्टेब्लिशमेंट में। ये देख ले, जब ईमानदार बंदे हों ना, तो चाहे सैटेलाइट इमेजेस की ऑप्शन ना भी हों तो वो कुछ ना कुछ आपको दिखा देते हैं कि यार ये देखो हमने ये किया। जब आपके पास बेईमान बंदे हो ना, तो फिर यही होता है। JF-17 आप देख रहे हैं उड़ रहा है एक वो हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद, वो किधर गया, आगे वीडियो कहाँ है, ठीक है। या आप देखते हैं कि फतह 2 रॉकेट फायर हो रहे हैं, पता ही नहीं किधर गए। जब आपके बंदे पूछते हैं कि यार हमारे सैटेलाइट इमेजेस कहाँ हैं, कोई जवाब नहीं। वैसे ही चाइना ने हमें पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर दी हुई है, वार पता नहीं कौन कौन सी डोमेन्स में चली गई है। मेरे जहन में अभी तक वो बोले इंग्लिश वर्ड्स भी नहीं आ रहे जिसमें हमने पाकिस्तान इंडिया के वार को पहुंचा दिया। ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया के पास वैसे सिस्टम्स हैं कि उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस कुछ दिखाए हैं, पाकिस्तान के पास सैटेलाइट इमेजेस ही नहीं है, तो वार हमने कौन सी चीज नहीं। वार मुझे बताए ना हमने कौन सी जीतनी है, हम तो मान ही नहीं रहे कि हमारे पास कोई फैसिलिटी कोई नहीं है। और यहां पर अगर आपके पास F-16 आपके पास अगर इमरान खान चला ही गया था, आपकी अमेरिका बेस्ड कोई हुकूमत आ ही गई थी, तो वो चीन से J-35 का सौदा करने की बजाय अगर वो अमेरिका से F-16 को अपग्रेड करा लेती, जैसे टर्की के अर्दगान ने किया है। इंडिया वाले मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली दफ़ा विराट 2000 में आए थे ना, इस दफ़ा रफाद में आए थे, 2 दरख्त ही गिरा सकते। और उसके बाद वो ऐसे भागते कि स्टेडियम पर हमला करना है, एयरबेस पर हमला करना है, किसी डैम पर हमला करना है, वो सोचते ही ना। ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। F-16C अपग्रेड्स हैं, BVR मिसाइल है, AIM-120C, C से बनता है चार्ली, उससे अगला आया हुआ है AIM-120D, D फॉर डेल्टा। वो अगर डेल्टा अपग्रेड्स आपके F-16 पर ही हुई होती, जिनको F-16V अपग्रेड्स कहते हैं, F-16C की बजाय आपके पास F-16V होते। J-10C तो आपने ले लिया था, लेकिन अगर F-16V होते तो इस वक्त इंडिया वाले उधर से अगर उड़ाते ना 72 और आपके पास होते 42, 5 सिफर ना होता, 50 सिफर होता। इंडिया वाले आज भी यही कह रहे होते कि हम तो वहां से 2 दरख्त गिराकर वापस आ गए हैं, 2 कबे हमने मारे हैं, 3 दिन तक जंग ही ना जाती। लेकिन वो वही बात है ना कि हार्ड वर्कर इमरान खान चला गया, पीछे रह गए। इन्होंने सोचा J-35 ले लेंगे, J-10 अगर नहीं भी सही हुआ तो J-35 आया। अगर आपकी F-16V अपग्रेड्स हो चुकी होती
आज आपके पास F-16 का AIM-120C ने AIM-120D होता, मैं आपको लिटरली कन्फर्म कर रहा हूँ 2 दरख्त गिरते पाकिस्तान, और इंडिया वाले नज़र ही ना आते, इतनी दूर से उनको जाके मिसाइल लगता। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप सोचेंगे कि यार PL-15 भी तो उतना ही है, PL-15E जो है, तो ये AIM-120D की क्यों बात कर रहा है? प्रिसीजन। कितने मिसाइल आपको ढूंढे थे जब आपने वो ये जो अभिनंदन का जेट गिराया था? क्योंकि आपको मिसाइल नहीं मिला करते जब वो हिट कर जाए, मिसाइल के रिमेन्स उसी वक्त मिला करते हैं, आप फोटोए कह सकते हैं, जब मिसाइल मिस कर जाए। PL-15E इन्होंने अगर चलाए हैं तो उन्होंने मिस किया है, इसी वजह से वो फ़ोटोएँ आ रही हैं। और उन फ़ोटोज़ के मतलब जो एयरफोर्स का बंदा औरंगज़ेब, उसने स्लाइड्स पर दिखा के कहा था ये सारी की सारी फ़ोटोज़ जानी हैं, हमने ये मिसाइल चलाया ही नहीं है, हमने जो मिसाइल चलाया था ना उसका कलर ही ये नहीं है। और PL-15E का कलर उन फ़ोटोज़ में वाइट था, उसने वाइट कलर कह के कहा था, हमने तो वाइट कलर, हमारे तो BVR मिसाइल वाइट कलर के हैं ही नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ तो जैसे ये इस फ़ोटो में आपको नज़र आ रहा है J-10 पर लगे हुए वो जो ब्लू कलर के मिसाइल, वो है PL-15 जो चाइना यूज़ करता है, PL-15E नहीं, जो J-10 पर लगे होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं PL-15E। यहाँ आपके पास थे AIM-120C जो F-16 की है, जिनकी कलर स्कीम ग्रे है। वो ये कहना चाह रहा था कि ये जो मिसाइल हैं, अव्वल तो जब मिसाइल किसी को हिट करता है उसका रिमेन्स मलबा ऐसे ज़मीन पर गिरता ही नहीं है, तो उसने कहा था कि ये सारी की सारी फ़ोटोज़ जाली हैं जिनको चाइनीज़ और पाकिस्तानी असली समझ रहे हैं, और इंडिया वाले तक भी। उसका वो जो औरंगज़ेब है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्लाइड्स में वो सारी की सारी फ़ोटोज़ दिखाई थी जिनको आप असली समझ रहे हैं, और उसने कहा था ये तो कलर स्कीम ही वो नहीं है। उसने ये नहीं कहा था कि वो तो ब्लू कलर थे जैसे वो PL-15 ओरिजिनल है चाइना वाले, या उसने कहा था नहीं वो तो ग्रे कलर थे जैसे वो अमेरिका के AIM-120 चार्ली। लेकिन उसने ये कहा था कि ये कलर स्कीम वो नहीं है, हमारे BVR मिसाइल वाइट नहीं थे जो हमने यूज़ किए थे। इसका मतलब है PL-15E तो नहीं यूज़ किया गया, और वो फोटोएं भी सारी की सारी जाली हैं। अब 5-0 ये जो हुआ ना, ये भी मेरे हिसाब से F-16 के जो ग्रे कलर मिसाइल है ना AIM-120 चार्ली, उन्होंने किया, लेकिन उनकी रेंज है सिर्फ 120 किलोमीटर। अगर आपके पास AIM-120D डेल्टा 160 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल होते, भारत वाले सिर्फ 2 दरख्त गिराते, क्योंकि PL-15 ने यहाँ तो टारगेट टोटली मिस किए हैं अगर वो फोटोज़ असली हैं तो। और AIM-120C इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने हिट किया, उनके रिमेन्स आपको मिलने ही नहीं थे। और यहाँ आपने PL-15E यूज़ ही नहीं किए, ठीक है। और PL-15 जो असली चाइना वाले हैं वो तो मेरे हिसाब से आपके पास थे ही नहीं। तो ये जो 5-0 भी किया ये F-16 ने ही किया, लेकिन F-16 के ये 5-0 इसलिए मैटर नहीं कर रहे, इंडिया वालों को मौका मिल गया है क्योंकि वो उनकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं थी। इंडिया वाले आपके PL-15E से कोई भी नहीं डरे, इसलिए उन्होंने 72 जहाज़ निकाले थे, उन्हें पता था। और ये यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एक होता है ब्रूट फोर्स का यूज़, इंडिया वालों ने बेसिकली ये किया, उनके पास है तकरीबन 1100 जहाज़, आपके पास है तकरीबन 350 जहाज़। इंडिया वालों को ये पता था, जैसे वो खबर भी एक आई थी कि चाइना ने अपने ओरिजिनल PL-15 पाकिस्तान को दे दिए हैं। PL-15 जो ओरिजिनल है ना, उसका बेसिकली हिसाब ये है कि वो 100 मिल रहे थे। तो मुझे जब मैंने ये खबर सुनी ना, तो हाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों ने खुशियाँ भी मनाई थी कि हमें PL-15 ओरिजिनल मिल गया 100। तो 260 तो इंडिया के पास अकेले SU-30 हैं। अगर वो सारे के सारे 100 मिसाइल भी हम चलाते ना इंडिया पर ओरिजिनल PL-15, और वो सारे के सारे इंडिया के जेट्स पर जाकर लगते भी, तो इंडिया के SU-30 जो 260 है उनमें से 100 चले जाते, 160 तो उनके पास SU-30 फिर होते, और 1000 जहाज़ को उनके पास फिर होता। हम क्या कर लेते? हमारे पास इतने मिसाइल नहीं हैं जितने इंडिया के पास जहाज़ हैं। ये हमारी प्रेपरेशन का हाल है, और हम नाचते फिर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि यार हमारे जहाज़ हिट भी नहीं कर सकेंगे और पाकिस्तान वाले कोई एडवांटेज ले जाएंगे।
इसलिए उस वक्त उन्होंने वो जो सर्जिकल स्ट्राइक्स थी ना वो बंद कर दी थी। उन्हें पता चल गया था मेरा आज के तो जो ऊपर मिसाइल लगे हुए हैं सर्फ वो जो एयर टू सरफेस, उन्होंने तो किसी चीज़ को हिट ही नहीं किया। इस बार उन्हें पता था कि हमारे मिसाइल हिट कर रहे हैं, चाहे वो डैम हो चाहे वो मॉस्क हो, इसलिए वो नहीं घबराए। उन्हें पता था पाकिस्तान हमारे पास 5-0 क्या करे, 10-0 कर ले हम फिर भी जीत रहे हैं। हमारे पास हमारे खिलाफ पाकिस्तान अगर 25-0 भी कर ले हम फिर भी जीत रहे हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ पाकिस्तान का 50-0 करना ज़रूरी था, क्योंकि हम तो प्रिपेयर्ड थे। जयशंकर के बकौल हमें बताया क्या हुआ था। इधर जो पाकिस्तानी लोग कुछ इंडिया वालों से मिले हुए हैं जो आज तक एक इंडिया वालों के खिलाफ बयान भी नहीं दे सके। आपको पता ही है वो आपका कौन सा लीडर है जो गूंगा बन चुका हुआ। उन लोगों को ये पता था इंडिया वाले आ रहे हैं। हमारा 50-0 की प्रेपरेशन थी नहीं, क्योंकि J-35 हमें मिला ही नहीं था होगा, और F-16 जो अपग्रेड करवाया जा सकता था इमरान खान के जाने के बाद, लेकिन ये अपनी सीटें पक्की करवाते रहे अमेरिका जाके। अर्दोगान गया अमेरिका के पास, हमारे F-16 को F-16C से F-16V पर अपग्रेड करो, क्योंकि वो फॉर्म 47 के जरिए नहीं आया था। फॉर्म 47 के जरिए आने वाले अमेरिका सिर्फ इस काम के लिए जाते रहे, मेरी सीट पक्की रहे, F-16 अपग्रेड हो ना हो मुझे कोई टेंशन नहीं। ये हमारा हाल है। यानी एक ईमानदार बंदा मेरे जैसा होता पाकिस्तान में किसी जगह, मैं कहता यार तुम क्यों जा रहे हो अमेरिका, तो मैं कहता यार मैं अमेरिका से F-16 मांगने जा रहा हूँ। मैं ये थोड़ी कहता मेरी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, मैं तो अपनी सीटें पक्की करने जा रहा हूँ, बाइडन से मिलने जा रहा हूँ, मुझे बचा लें तू। जब इमरान खान मुझे डंडे मारने आएगा तो हैं या कुछ कहेगा ना तो तू मुझे इमरान खान से बचा लें। मैं अगर कोई ईमानदार लीडर हो तो मैं यार मुझे अपनी सीट की कोई टेंशन नहीं है अर्दोगान की तरह, मैं तो उनसे F-16 को अपग्रेड करने जा रहा हूँ। आपके इंडिया वाली यही सिचुएशन होती, इंडिया वाले उधर से 72 जेट्स लेके आते, मैं कहता हूँ 150 जेट्स लेट के आते, 72 लेके ही ना आते। इधर से आप उतने ही 42 उड़ाते, लेकिन वो F-16V होते। लिटरली मैं आपको कह रहा हूं आपके डैम को कुछ ना होता, आपके बाद में एयर बेसिस को इंडिया वाले कुछ ना कहते। 2 दरख्त उनके रफाल आते, गिरा कर जाते, 50 जेट उनके तबाह करवाते और इंडिया वाले भाग जाते। ये है AIM-120D, क्योंकि AIM-120C 5-0 ही कर सकता था। कलर स्कीम ही बता रही है, और ये कहना कि ये तो कलर स्कीम ही वही नहीं है जो हमने मिसाइल यूज की हैं, कि वो AIM-120C थे लेकिन वो 5-0 ही कर सकते थे, क्योंकि अब सरफेस टू जो एयर टू सरफेस मिसाइल है वो रफाल वगैरह के आने की वजह से या वो जो SU-30 वगैरह के अपग्रेड करने की वजह से इंडिया के पास ज़्यादा लॉन्ग रेंज वाले और ज़्यादा प्रिसीजन वाले सरफेस टू एयर मिसाइल आ चुके हुए हैं, जिनमें से एक स्कैल्प है जो रफाल के साथ मिला। तो आपके टारगेट तो हिटो नहीं थे। J-35 आपके पास था ही नहीं, J-10 का आपको पता चल गया हुआ था। आपने J-35 ऑर्डर ही इसलिए किया था मिडल ईस्ट एक्सरसाइजेस के बाद कि आपको पता चल गया था कि J-10 ने कुछ नहीं करना। JF-17 के बाद J-10 तो लिया ही इसलिए गया था क्योंकि JF-17 का भी पता चल गया हुआ था कि JF-17 ने भी कुछ नहीं करना। J-35 लेट आ रहा था, तो आपने F-16 को अपग्रेड क्यों नहीं किया? ये बेसिकली सवाल है। अगर आपका F-16V पर अपग्रेड हुआ होता, उसकी इंटीग्रेशन उसके ऊपर AIM-120 डेल्टा की इंटीग्रेशन हुई होती, AIM-120 डेल्टा होते, भारत इस खबर से ही मर जाता खौफजदा होकर। भारत तो आज तक पाकिस्तान के F-16 की मेंटेनेंस की खबर ही सुनता है ना कि अमेरिका ने कुछ पैसे अलॉट किए हैं, कुछ ग्रांट दिया है, फौत होने वाला हो जाता। आप सोचे अगर पाकिस्तान के F-16 पर AIM-120D 160 किलोमीटर की रेंज वाले प्रिसीजन मिसाइल की BVR मिसाइल की इंटीग्रेशन हुई होती, भारत आता। इसलिए कि मिराज 2000 के ऊपर जो सरफेस टू एयर मिसाइल लगे हुए थे उनकी प्रिसीजन वाइज और रेंज वाइज कुछ भी नहीं थे। वो जाने से पहले अब मैं आपको एक वीडियो वही क्लिप जो सी है वो दोबारा दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि जब आप ऑपरेशन कोई करते होते हैं ना तो अवाम सबूत मांगते होते हैं। आपके पास कम से कम इतना सबूत ज़रूर होना चाहिए।
एक तो बुनियानुल मरसूस इतना लेट किया गया कि 3 दिन गुजार दिए गए, दूसरा ये है कि उसका कोई सबूत ही कोई नहीं। एक जेट उड़ता हुआ दिखा देना और जियो पर चला देना, या 2 रॉकेट्स मिसाइल, वो जो 2 रॉकेट्स थे फतह 2 वो फायर करते हुए दिखा देना, जो पता नहीं किधर जाके गिरे हैं, हमें तो कोई पता ही नहीं, ये कोई सबूत थोड़ी होता। और तीसरी चीज़ ये कि आपकी मेहरबानी है कि सिर्फ बातें ना करें कि आपने चाइना से कोई टेक्नोलॉजी ली हुई है। अगर कोई टेक्नोलॉजी ली हुई है ना तो फिर सैटेलाइट इमेजेस सेव करके रखें आवाम को दिखाने के लिए, और नहीं ली हुई ना तो बता दें कि यार ये सारी बातें फजूल हैं। कोई बार किसी फलाने स्पेक्ट्रम से घुसकर वहाँ वो फलानी टेक्नोलॉजी में नहीं चली गई, एआई से आने से ये नहीं हो गया और एआई के जाने से वो नहीं हो गया। और एक और बात मैं आपको ये बता दूं कि आपने चाइना से अवाक्स लिए थे और इनको रिटायर्ड करके फिर इमरान खान के वक्त में आपने स्वीडन के कुछ और अवाक्स ख़रीदे थे। आपकी ये मेहरबानी है कि चाइना के अवाक्स से आपको पता चल गया कि स्वीडन के अवाक्स बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अवाक्स टर्म है ना, ये बेसिकली अमेरिका के अवाक्स के लिए यूज़ होती है जो बोइंग ने बनाए हुए हैं। असल अवाक्स उन्हीं के ही हैं। स्वीडन से भी आप लोग अवाक्स ले ले, चाइना की टेक्नोलॉजी से वो बहुत बेहतर हैं, लेकिन बराए मेहरबानी ना सिर्फ F-16 को अपग्रेड करें बल्कि अमेरिका से अवाक्स ख़रीदें, ताकि भारत वालों को भी ये पता हो कि पाकिस्तान के हम सिर्फ 2 दरख्त गिरा कर ही वापस आ सकते हैं। वो कहानी अब ख़त्म हो गई कि हमने कौन सा डैम कब हिट किया था, तो 2 मस्जिदों को कब हमने टारगेट किया था। अब पाकिस्तान ने हमें दोबारा से खांसने ही नहीं देना। और J-35 कितना अच्छा होगा या कान कितना अच्छा होगा उनका अभी कोई पता नहीं है। तो बराए मेहरबानी पहले तो करप्ट लोगों को फारग करें हुकूमत से, फॉर्म 47 की नहीं फॉर्म 45 वाली सही गवर्नमेंट लेके आएँ और अच्छे फैसले करें। अब आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखने का शुक्रिया। इसको अब हम कंपेयर करेंगे जो एक्चुअल वेपन की वीडियो है उसके साथ। आप देख सकते हैं ये टारगेट इमेजरी है, ये तस्वीर एक्चुअल वेपन की तस्वीर है, और आप इन दोनों को आपस में मिला सकते हैं। Now this is the actual clip of the bomb which is being directed towards this target. The pilot was asked to take picture of the whole target, which indicates his final control over the weapon, and in the end you will see he'll guide it towards the left side, पहाड़ी के अंदर uninhabited जगह पे, और वहाँ पे इम्पैक्ट के वक्त ये वीडियो खत्म हो जाएगी। ये वीडियो हमने थोड़ी स्लो की है ताकि आपको नजर आ सके, और इससे आगे मैं आपको नॉर्मल स्पीड पे वो वीडियो दिखाऊंगा। And this is the impact on the Narian Forward Support Depot.